सकते Number हैं। 2, second blessings, दूसरी आशीषें, happy family life. पारिवारिक खुशी का पारिवारिक जीवन। Number 1, पहला, God's blessings. प्रभु की I आशीषें am with you कि मैं तेरे संग and I will हूँ bless you. और मैं तुझे आशीष The दूंगा। second blessing on Isaac, दूसरा आशीष जो आइसाक पे है, happy family life. बहुत ही खुशी का परिवार। Genesis chapter 26, verse 8. उत्पत्ति का 26:8। Now it came to pass, when he had been there a long time, that Abimelech, king of Philistines, looked through a window and saw there was Isaac showing endearment to Rebekah, his wife. जब उसको वहां रहते बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक के क्या देखा कि इसहाक अपनी पत्नी रिबेका के साथ क्रीड़ा कर रहा है। Amen. Isaac and Rebekah is in the kingdom of Abimelech. अभी इसहाक और रिबेका अबीमेलेक के राज्य में हैं। They were happy. दोनों खुश। Their family life is very happy. उनका पारिवारिक जीवन बहुत ही खुश। Now who is witnessing this? और इसका गवाही कौन दे रहा है? The साक्षी king कौन कर रहा है? of the Philistines, फिलिस्तियों का राजा, a Gentile king is witnessing. अन्य जाति का राजा भी गवाही दे रहा है। Hallelujah. When other people see you, जब दूसरे लोग तुम्हें देखते the हैं, Gentiles when they see you, जब अन्य जाति के लोग तुम्हें देखते they हैं, should witness your wedding life. तो तुम्हारे शादीशुदा जीवन का गवाही उन्होंने They देना should है। witness your family. तुम्हारे पारिवारिक जीवन के बारे में उन्होंने गवाही देनी है। So when others sees your family, जब दूसरे लोग तुम्हारे परिवार को देखते हैं, they should witness your endearment towards your wife. तो तुम्हारे पत्नी के ऊपर, तुम्हारा पत्नी के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है, प्यार क्या है, वो उन्होंने गवाही देनी है। You know, I was seeing a Brazilian church. मैं एक ब्राजीलियन की कलीसिया को देख There were a रहा था। lot of young believers. बहुत जवान विश्वासी थे You know, वहाँ they पर। had a band on their wrist. और उनके हाथ पे ऐसा कुछ एक पट्टी थी, हाथ के ऊपर एक ऐसा बैंड डालते हैं। In that wristband, हथेली पे जो it was written, committed to Christ. और उसके बैंड के ऊपर ऐसा लिखा हुआ था, मसीह के प्रति वचनबद्ध। And when these young people they are walking, you can see that wristband saying, committed to Christ. और जब ये जवान लोग चल रहे थे तो ये दिखाई दे रहा था कि क्या लिखा हुआ था वो बैंड के ऊपर, मसीह के प्रति As a single person, that youth, देखो वो जवान लड़का लड़की जो सिंगल है, शादी नहीं की keeping है, their life holy unto God, अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित करके पवित्र। only those people can say this, I am committed to Christ. केवल वही लोग ये वाक्य बोल सकते कि मैं प्रभु के, मसीह के प्रति जो है वचनबद्ध। If you are a family of God, अगर तुम प्रभु के परिवार हो, if you learn to keep your life holy and pure, अगर तुम्हारे जीवन को तुम पवित्र रख सकते हो, even सीख though सकते when you are single, you keep your life holy and pure unto God, हो, तो जब तुम अकेले हो, शादी नहीं हुआ, तब भी तुम अपने आप को पवित्र रख सकते when हो। you get married, और जब तुम्हारी शादी होती you will है, have a greater joy in the family. तो तुम्हारे परिवार में बड़ा आनंद आएगा। Hallelujah. Think about Isaac. इसहाक के बारे में Isaac सोचो। was all alone, इसहाक पूरा अकेला but था, committed to God and his father. लेकिन वो प्रभु के प्रति और अपने पिता के प्रति वचनबद्ध था। Rebekah was all alone, रिबेका अकेली थी, committed to God and committed to her father. वो वचनबद्ध प्रभु के प्रति और अपने पिता के प्रति Now भी थी। Abraham blesses Eliezer, go and find a girl for my son. अभी एलीज़ा उसे कहता है जा और मेरे बेटे के लिए एक दुल्हन ले आ। And when Eliezer goes there, और जब एलीज़ा वहां there जाता are है, many girls. बहुत सारे लड़कियां हैं It वहां is very पर। difficult to make a choice. अभी लड़की का चुनाव करना बहुत He कठिन said, है। God of Abraham, वो कहते हैं अब्राहम का प्रभु, give me the right girl in the will of God. मेरे को सही लड़की दे जो प्रभु के इच्छा के अंदर है। Hallelujah. Today, आज if anybody asks you, अगर कोई तुम्हें पूछता है Arey, why you want to get married? तुम्हें शादी क्यों करनी है, Brother, companionship. भाई मुझे ना एक कंपेनियन So चाहिए, companionship, एक साथीदार चाहिए। इसलिए a believer should never use the word companion. I want to get married because of the companion. No, I want to marry because I am committed to God and God's will is that I should get married and have a better family for एक God's विश्वासी glory. ने कभी ये नहीं कहना कि मुझे एक साथीदार की जरूरत है इसलिए मैं शादी करने के नहीं। वो एक विश्वासी का जो वाक्य हमेशा ऐसा होना है कि हाँ मेरा पहला जो है मैं वचनबद्ध परमेश्वर के प्रति हूँ और उसके वचन के अनुसार जो है मैं विवाहिक Put जीवन Malachi में जुड़ना 2:15, चाहता please. हूँ। मलाकी का 2:15। See, what is the
purpose of marriage? There विवाह are many या youngsters, शादी- they are going to get married. शादी करने का मकसद क्या है? बहुत सारे जवान लोग हैं यहाँ पे जो शादी करना चाहते हैं, But he did not make them one, having a remnant of the spirit. And why one? He says, godly offspring. Therefore, take heed to your spirit, and let none deal treacherously with wife of his youth. क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसीलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता था। Wow, he seeks godly offspring. परमेश्वर के योग्य संतान चाहता था। Who is seeking godly offspring? कौन चाहता है परमेश्वर के योग्य संतान? God is seeking godly offspring from the one who is getting married. जो भी शादी करना चाहते हैं उनके द्वारा प्रभु चाहता है कि परमेश्वर के योग्य संतान पैदा करे। Can I hear an amen? Amen. So church, you need to keep in your mind, तो कलीसिया तुम्हें अपने ध्यान में ये रखना I am जरूरी है, committed to Christ. मैं प्रभु के प्रति वचनबद्ध हूँ। After my marriage, मेरे शादी के बाद, after my wedding, मेरे विवाह के बाद, even I have been married, अगर मेरा शादी हो गया तो भी He called me to be a godly offspring. तो भी प्रभु ने कहा है कि मेरे जो संतान हो गए वो प्रभु के योग्य होना जरूरी It's not the है। companionship. Companionship for those people who are single and old enough, they need a companionship, right? और कंपेनियनशिप यानी साथीदार, साथीदार उनके लिए है जो है उम्र में बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं और केवल एक साथीदार चाहते हैं। Hallelujah. But you are called to get married to have a godly offspring. लेकिन तुम्हें शादी करने के लिए इसलिए प्रभु ने बुलाया ताकि तुम परमेश्वर के योग्य संतान पैदा करें। If you learn to keep your holy life before God, even when you are single, देखो, अगर तुम ये सीखोगे कि अपने जीवन को जब तुम अकेले हो, विवाह नहीं हुआ है और तुम पवित्र कैसे रखना है, you will have a greater joy in your family in the upcoming आने days. वाले दिनों में तुम्हारे जीवन, विवाहिक जीवन पूरे आनंद Now, से भर can you जाएगा। see the picture of Jesus here? अभी यीशु का चित्र दिखाई देता है। Jesus is the blessing. यीशु मसीह वो आशीष है। Jesus is this blessing, is that we are his bride. अब ये यीशु मसीह हमारे लिए वो आशीष ये है कि हम उसके दुल्हन हैं। Hallelujah. So to produce godly offsprings, तो हमें क्या करना है? बहुत ही परमेश्वर के योग्य संतानों को पैदा when करना our है। bridegroom comes, क्योंकि जब हमारा दूल्हा आएगा, he sees your purity. वो तुम्हारे पवित्रता को देखता He है, sees how holy you are. वो देखता है कि तुम कितने पवित्र हो, And he rejoices in his heart. और वो अपने दिल में पूरा आनंद से भर जाता And है। the bridegroom will respond to the bride's love. और अभी दूल्हा जो है दुल्हन के प्रेम के प्रति प्रतिक्रिया दिखाता है। Can I hear an amen? If you are a family of God, अगर तुम प्रभु के एक परिवार हो, at the same time you are the bride of Christ, keeping yourself holy and pure for the coming of our bridegroom. उसी समय ये भी याद हमेशा रखे कि तुम प्रभु के एक दुल्हन हो और अपने आप को पवित्र रखना है और अपने आप को तैयार करना है उसके आगमन के लिए। So you know what Abimelech is witnessing about Isaac? जानते हो अबीमेलेक इसहाक के बारे में क्या गवाही He's दे रहा looking है? through a window. वो एक खिड़की से देख रहा There है। are so many people are peeping over your life. बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे तुम्हारे जीवन पर झांक कर देख रहे But when हैं। you live a godly offspring, लेकिन जब तुम एक प्रभु के योग्य संतान रखते हो, when पैदा they're रखते हो, peeping, और जब वो लोग झांक कर देखते हैं, you know, they will see how you love your wife and family. तो वो झांकते हैं, जब वो वही देखेंगे कि कैसा तुम अपनी पत्नी से प्रेम They will करते see हो, how और you're अपने परिवार से प्रेम committed, रखते how हो। you're committed to Christ. वो देखेंगे कि कैसे तुम प्रभु के प्रति जो है वचनबद्ध हो। Say with me, I'm committed to God. कहो कि मैं प्रभु के प्रति वचनबद्ध I'm हूँ, committed to my family. मेरे परिवार के प्रति मैं वचनबद्ध हूँ, I'll be holy मैं पवित्र रहूंगा for the coming of our bridegroom. मेरे दूल्हा के आगमन के लिए। My heart is full of joy. मेरा हृदय पूरे खुशी से भरा हुआ And when है। my bridegroom comes, जब मेरा दूल्हा आएगा, he responds to my love. वो मेरे प्रेम के प्रतिक्रिया दिखाएगा। Amen. Hallelujah. Do subscribe to our channel and never miss an update from us.